कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को किस प्रकार से करें इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2,4 3,1 ऋण 1,0 1,2 ऋण 3,5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। पहले तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यह किस किस चतुर्थांश में स्थित होंगे इनके निर्देशांकों के आधार पर। जैसे पहले दिया ऋण 2,4। अब देखो ऋण 2 कहाँ की ओर होगा, बाईं तरफ होगा, पहला x दूसरा y। तो आप मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे, तो जैसे ही आप मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे या तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे या तीसरे में। तो उसके बाद दूसरा 4 है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ आएंगे, तो मूल बिंदु से बाईं तरफ ऊपर की ओर जब जाएंगे तो आपको दूसरा चतुर्थांश पड़ेगा। चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम x एक्सिस और y एक्सिस पूरा हमारा एक कार्तीय तल है, इसको हम जिस प्रकार से उसने कहा है हम डिवाइड करते हैं। ये y अक्ष और ये x अक्ष, हमने इसका नाम दे दिया ये x अक्ष, ये x डॉट कहते हैं या x ऋणात्मक कह सकते हैं। ये y अक्ष और इसको y डैश या y ऋणात्मक अक्ष कहेंगे। तो अब हमारा मूल बिंदु ये है। अब ऋण 2,4 की बात की गई है, तो ऋण 2 का मतलब ये मूल बिंदु है, तो 1 2 ऋण 2 का मतलब हम बाईं तरफ जाएंगे x अक्ष में, यहाँ पहुँच गए, और फिर 4 1 2 3 4। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में हम पहुँचे। ऐसे ही प्रत्येक बिंदु के लिए, जैसे अगला दिया उसने 3,1, तो 3,1 मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 3 धनात्मक दाईं तरफ 1 2 3, उसके बाद ऋण 1 का है तो ऋण 1 नीचे की तरफ ये हो जाएगा 3,1। तो इस प्रकार से हम सभी बिंदुओं को बता सकते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में होगा। तो कौन किस चतुर्थांश में होगा, ऋण 2,4 कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद 3,1 3 आप आगे को गए, पहला या चौथा, तो लेकिन ऋण के कारण आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए। उसके बाद ऋण 1,0 ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप समझिए। ऋण 1,0 कहाँ पर होगा, देखो ऋण 1 आप मूल बिंदु से ऋण 1 जाएंगे तो इस पर पहुँचेंगे। उसके बाद 0 का मतलब ना आपने ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, तो यहीं पर रुक जाना है। तो यह जो बिंदु है किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, यह इसी रेखा पर है। ये कौन सी रेखा है, x अक्ष। तो ऋण 1,0 वैसे भी इसका y निर्देशांक 0 है, तो ये किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। उसके बाद 1,2 दोनों धनात्मक हैं, ये पहले चतुर्थांश में होंगे। और ऋण 3,5 ऋण 5 ये दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे आपको, तीसरे। अब इनको हम आसानी से अगर कार्तीय तल में दिखाना है तो हमने ऐसे ग्राफ पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऋण 2,4 1 2 ऋण 2 पहुँच गए, 1 2 3 4, तो ये वाला बिंदु आया, आप उसको पॉइंट कीजिए, फिर उसके वो चारों ओर सर्कल कीजिए, सर्कल के अंदर आपका पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पर उसके निर्देशांक लिख दीजिए ऋण 2,4। उसके बाद आपसे 3, ऋण 1 कहाँ है, 1 मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु को आप दिखा दीजिए ओ से। अगर बार बार आपको मूल बिंदु कहाँ पर ढूंढने में आवश्यकता होगी तो आप सीधे से ओ से आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 और ऋण 1, ये आपका 3, ऋण 1 यह बिंदु आया आपका। इसके निर्देशांक लिखिए 3, ऋण 1। निर्देशांकों को हमेशा आप छोटे कोष्टक में रखेंगे। उसके बाद ऋण 1,0 ऋण 1 कहीं भी नहीं पहुंचना है, तो ऋण 1,0 ये स्वयं हो गया, तो इसके निर्देशांक हो गए ऋण 1,0। अगला है 1,2 1,2 का मतलब 1 और उसके बाद 1 2
तो ये हो गया आपका 1,2 और लास्ट है ऋण 3, ऋण 5। तो मूल बिंदु से ऋण 3, 1 2 3, अब ऋण 5 नीचे को जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु हो गया आपका ऋण 3, ऋण 5। तो इस प्रकार से हम इनको काटती तल में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। और प्रदर्शित करने से पहले जो हमने बताना था उसको भी हम चित्र के द्वारा समझने के बाद बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। आपने ये ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से आप दाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक, बाईं तरफ चलेंगे ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक। तो जैसे आपने 3, ऋण 1 चलना है कि 3, ऋण 1 कहाँ पर होगा, तो पहला 3 दिया है तो पहले का मतलब x की तरफ चलना है। तो 3 मूल बिंदु से आप इधर की तरफ चलेंगे, या तो इस चतुर्थांश में होना है बिंदु को या इसमें। आप 3 यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद अगला निर्देशांक उसका डिसाइड करेगा कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ऋण 1 हमें नीचे पहुँचना पड़ा तो एक कौन से चतुर्थांश में आ गए हम, चौथे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। अब बाकी जो भी आपको सवाल किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप ये सोचिए कि सरकार कब विद्यालयों को खोलेगी, अभी तक यह निश्चित नहीं है। और आप इस भरोसे रहेंगे कि विद्यालय खुलेंगे उसके बाद हमारी पढ़ाई होगी, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है समझाने की, तो आप उसको सीखिए और उसको फेयर कॉपी में नोट कीजिए और बार बार उन चीज़ों की पुनरावृत्ति कीजिए। इस बार की पढ़ाई पूरी तरह आपकी मेहनत का प्रतिफल होगी जब आप मार्च में परीक्षा दे रहे होंगे। और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेजिए, मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।